अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे, मज़े में होंगे और गर्मियों के सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे आम खा खा के। तो आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो मैं एक आम की रेसिपी है, जो बहुत मज़े की रेसिपी है। और ये है डाइट रेसिपीज़। आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरे टाइटल के अंदर ये एक मैं डाइट रेसिपी लेकर आई हूँ आज। बहुत मज़े की रेसिपी होती है और बहुत जल्दी बनने वाली है कि सबका दिल चाहता है कि हम ये खाएं, मगर चीनी है, कुछ चीज़ें मना होती हैं, उसकी वजह से हम ये खा नहीं सकते। तो मैं आपको रेसिपी बताऊँ उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे बोलूँगी, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। चलिए जी, मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डाइट मैंगो कुल्फ़ा। ये देखें जी, एक हमने बड़ा सा आम निकाल के रखा हुआ है। अभी हमने इसको काटा नहीं है, पर ये मैं एक आम ही यूज़ करूँगी। पूरे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ हम उसमें क्या डालेंगे। एक आम है और कुल्फ़ा होता है, उसके अंदर डबल रोटी का थोड़ा चूरा डलता है, तो ब्रेड क्रम्स डलते हैं। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है ब्राउन ब्रेड के हैं। ब्राउन ब्रेड भी मैंने घर पे बनाई है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका हो तो इसकी रेसिपी भी आपको मैं दूंगी। और ये है गुड़। गुड़ देखें, गुड़ का चूरा है ये। हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, हम इसमें गुड़ डालेंगे। और इसमें मैंने 2 इलायचियाँ क्रश करके रखी हैं। अगर जिसको इलायची पसंद हो वो डालें, जिसको ना पसंद हो वो ना डालें। और सबसे अहम है दूध। दूध में हमने बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रखी है, दूध की हम सारी चिकनाई हटा देंगे। मैं आपको तरीका बताती हूँ उसका। अब ये दूध है, मैंने गरम कर दिया। गरम करने के बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखा, इसकी सारी बलाई आ गई इसके ऊपर। अब मैं जितनी भी बलाई है, इस बलाई को मैं निकाल दूँगी। अब देखिए, ये जो बलाई है मैं सारी निकाल दूँगी। अब ये देखिए, ये जितनी भी चिकनाई है ये सारी की सारी इसमें हम निकाल देंगे। तो ये भी लो फैट दूध हो जाएगा। अब ये जो चिकनाई है इसको हम फ्रीज़र में जमा करेंगे और इसे हम बनाएंगे मक्खन। अच्छा, मक्खन भी कुल्फ़ा में डलता है, तो हम डालेंगे घर का मक्खन है। ये तकरीबन अब 1 किलो दूध है, हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अभी देखिए, जो थोड़ी सी भी चिकनाई है हम इसको भी निकाल देंगे। सारी चिकनाई निकल गई है, हम चूल्हा स्टार्ट करते हैं और ये हम दूध को पकाएंगे। अच्छा, अब इस दूध को पका के हमने तकरीबन इस दूध को हमने आधा करना है। 1 किलो दूध है, इसको हम आधा किलो करेंगे। चले जी, जब तक ये दूध जितनी देर में आधा किलो होता है, मिलते हैं दूध को आधा किलो करने के बाद, फिर मैं आपको इसका अगला स्टेप बताऊंगी। अब आप देखें, ये जो दूध हमने रखा था ये पक पक के आधा हो चुका है। एक तो हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने ब्रेड क्रम्स रखे थे, अब हम ये ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ का हिसाब हम करेंगे। गुड़ है, गुड़ मैं तकरीबन डालूँगी इसमें 3 से 4 चमचे। 1 2 3 और 4। अच्छा, इससे क्या होगा, एक नॉर्मल मिठास आएगी और फिर आम भी ज़ाहिर सी बात है मीठा है, आम की भी मिठास आएगी। अब इसको हम थोड़ी सी देर पकाते हैं, फिर हम इसके अंदर डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इसको 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अब देखिए, इसको पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। ये 2 स्लाइड के ब्रेड क्रम्स डाले मैंने, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 स्लाइड्स के। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद भी इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमें हल्की आंच पे पकाना है कि ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए। जब ब्रेड क्रम्स हल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे, तकरीबन हाफ़ ठंडा हो जाएगा। जब हाफ़ ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 चमचा मक्खन डालेंगे। मक्खन कभी भी आप गरम गरम में नहीं डालें कुल्फ़ा में, क्योंकि गरम गरम में डालेंगे तो वो असली घी की तरफ चला जाता है। थोड़ा सा जब आधा ठंडा हो जाएगा ये,
तो हम इसमें 1 चमचा मक्खन का ऐड करेंगे। और ये देखें आम की प्यूरी भी मैंने बना के रख दी है। तो आम भी हम अभी नहीं डालेंगे इसके अंदर, जब ये ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा फिर हम इसमें आम डालेंगे। अब ये देखिए कुल्फ़ा हमारा आधा ठंडा हो चुका है। ये देखिए ये इसमें अभी भी हल्की सी गरमाइश है। अब हम इस टाइम पे इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। मक्खन देखिए मेरा घर का बनाया है, मैं इस तरीके से बटर पेपर में लपेट के रखती हूँ। जितना हमें चाहिए होता है उतना ले लेते हैं और अक्सर हम छोटे छोटे पीस भी रखते हैं। अभी देखिए ये मक्खन मैं इसमें डाल दूँगी और अब हम इसको हल करेंगे। क्योंकि ये अभी नीम गर्म है, ये खुद ब खुद हल हो जाएगा। अब ये मक्खन है, हम दोबारा इसको लपेट के अपना फ्रीजर में रख देंगे। अच्छा, मैंने मक्खन की रेसिपी भी दी है, असली घी के साथ है, तो मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगी। और ये जो हमने आम का बनाई थी प्यूरी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इस वक्त हम इसको टेस्ट कर लेंगे मिठास इसमें कितनी है। बिल्कुल सही मीठा है। मैंने इसमें 5 चमचे गुड़ डाला था और 1 आम डाला है। अगर आपको मिठास कम लगे तो आप और पीस में गुड़ डाल सकते हैं। चलें, अब हम इसका अगले स्टेप करेंगे कि अब हम इसको एक बीटर से बीट करेंगे। अब देखिए ये कुल्फ़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसमें सारा सामान डाल दिया था, अब मक्खन भी डाल चुके हैं। अब हमें इसको 5 मिनट के लिए बीट करना है कि जो डबल रोटी के ज़रा से भी ज़रात नहीं रहने चाहिए, वो मिक्स हो जाए और जो दूध की मलाई है वो भी मिक्स हो जाए। अभी हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब आप इनको अपने हिसाब से छोटे बड़े जो बाउल होते हैं उसके अंदर जमा लें, क्योंकि ये शुगर फ्री कुल्फ़ा है, हर कोई नहीं खाएगा। तो अगर आपको अकेले खाना है तो आप छोटे छोटे बॉक्स में जमाएं इस तरीके से। ये देखिए, ये मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से बॉक्स में जमाएं। चलें, अब मैं इनको अलग अलग बॉक्सेस में जमाती हूँ। कुल्फ़ा जमने के बाद फिर मैं आपको इसकी सूरत हाल दिखाऊँगी। ये देखिए हमारा कुल्फ़ा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसको जमा दिया था। ये 1 बाउल है, ये दूसरा हमने 2 बाउल है। अलग अलग तरीके से जमाया था कि आप रोज़ जितना दिल चाहे आप रोज़ निकालें और खाएं। अच्छा, जो शुगर पेशेंट हैं वो तो उनको तो गुड़ भी मना होता है, तो वो गुड़ की जगह अपनी जो टैबलेट होती है वो डाल सकते हैं। और ये मैंने फुल गुड़ से बनाया है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मेरे लिए भी दुआएं करें कि मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं आपके लिए आगे से आगे अच्छी से अच्छी मुनफरिद रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अल्लाह हाफिज़।